अस्सलाम वालेकुम नजीब आलम। हेलो सलाम सर। हाँ, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का करम। सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है सर। हाँ, और ये इंटरनेट ही वो है नहीं है यूनिवर्सिटी वाला, तो वो मेरे पास है ये इलियास है बैठा है उसके मोबाइल से कनेक्टेड। ठीक है सर। तो इधर ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, उसका भी शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। जी जी सर। तो ये हमने कितने ऑर्डर पढ़ लिए थे? हेलो, कितने ऑर्डर हो गए थे? सर मेरे ख्याल पढ़ लिए सर आप। हाँ पढ़ने वाले हैं सर। 15 हो गए थे, तो आज हमने 16 ऑर्डर पढ़ना है। तो ये आपके मिड का लास्ट लेक्चर ही होगा आज या कल। हम कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? और सर ये बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर छुट्टियां हुई तो ठीक है, अदरवाइज हमारे लेक्चर जारी रहेंगे फाइनल के लिए, ठीक है? सही है सर। हाँ, तो नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है ये थाइसेनोपिटेरा। थाइसेनोपिटेरा जो है इसकी एग्जांपल है थ्रिप्स। थ्रिप्स जो हैं वो रस चूसने वाले कीड़े हैं, और ये ऑर्डर भी बड़ा पॉपुलर है नुकसानदा कीड़ों के हवाले से, जो कि नुकसान देते हैं हमारे एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनके लिए। तो थ्रिप्स जो है सकिंग इंसेक्ट है। अच्छा, एक मिनट में कॉल भी सुन। हेलो, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक।
अचानक से कोई। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, हम थ्रिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये थ्रिप्स जो हैं मोस्टली ये ब्लैक कलर में, मैच्योर इंसेक्ट्स जो ब्लैक कलर में होते हैं और ये पत्तों के नीचे पाए जाते हैं। खास तौर पे कॉटन की क्रॉप होती है उस पे इनका अटैक बहुत होता है। और पत्ते जो हैं, जब ये थ्रिप्स वहां पे हो तो पत्ते काले काले से नजर आते हैं, ठीक है, ब्लैकिश से हो जाते हैं, डस्ट वगैरह होती है इनके ऊपर, जैसे डस्ट हो ब्लैक, उस तरह से ये हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी तो पता नहीं, उस दिन कोई किया था हमने, कोई न्यूट्रिशन के नाम से कोई होगा। हाँ हाँ, कोलैबोरेशन। हाँ हाँ, हाँ फिर ढूंढ लेंगे मसला। हाँ हाँ, अच्छा, तो थ्रिप्स दे आर यूजुअली स्मॉल एलोंगेट होते हैं, ब्लैकिश इंसेक्ट्स हैं, ब्लैक कलर जो है इनका होता है, या ग्रे कलर के हो जाते हैं ये। तो हैव 2 पेयर्स ऑफ नैरो हेयर फ्रिंज्ड विंग्स। तो इनके विंग्स जो है ना वो थोड़े से यूनिक होते हैं। दूसरे इंसेक्ट्स में जो विंग्स हैं वो जरा और टाइप के हैं, इसमें विंग्स जरा और टाइप के हैं। तो इसके विंग्स ऐसे होते हैं जैसे हमारा ये क्या होता है, कंब, कंगा, कंगी, उस तरह के। या एक आपने अगर डेट पाम के लीव्स को देखा है, डेट पाम ये खजूर का दरख्त के पत्ते जो होते हैं उसको अगर देखा है तो ये उस तरह के ये इनकी शक्ल होती है, और इनको हम कहते हैं फ्रिंज्ड विंग्स, नैरो हेयर फ्रिंज्ड विंग्स होते हैं। और टिप्स ऑफ द टार्सी आर सबुलन एंड ब्लेडर लाइक। तो टार्सी आपको पता है कि ये लेग्स का आखिरी पार्ट होता है, टार्सी, टार्सस या टार्सी। तो वो सबोलन होता है और ब्लेडर लाइक होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है। माउथ पार्ट्स आर एसिमेट्रिकल। माउथ पार्ट जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। मैंने आपको बॉडी प्लान में बताया था, एक सिमेट्रिकल होता है, एक एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, एक क्या है, बाइसिमेट्रिकल होता है। तो एसिमेट्रिकल का मतलब है कि इसके माउथ पार्ट्स जो हैं वो अगर उसके 2 हिस्से करें तो वो सिमिलर नहीं होते, ठीक है, एसिमेट्रिकल है, ठीक। और ये फार्मिंग ए शॉर्ट पायर्सिंग बीक। तो एक पायर्सिंग बीक बनाते हैं। पायर्सिंग का मतलब है चबोना। तो सुई की तरह या नीडल की तरह चबोने वाली बीक होती है इनके माउथ पार्ट्स, जिससे ये चबो के बॉडी में, प्लांट की बॉडी में चबो के रस को चूसते हैं, सक करते हैं। सकिंग इंसेक्ट इसलिए इनको कहते हैं। जिन इंसेक्ट्स को हम सकिंग इंसेक्ट कहते हैं उनमें पायर्सिंग होती है, ठीक है, वो पायर्सिंग करते हैं, मीन्स के सुई को वो चबोते हैं और फिर सैप को या ब्लड को उसको सक करते हैं। तो सम आर इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स। ये सिट्रस में अटैक करते हैं। सिट्रस के जो प्लांट्स है, किन्नू, माल्टा, लेमन, तो इनमें ये अटैक करते हैं। फिर कॉटन का मैंने आपको बताया कि उसमें इसका अटैक बड़ा पॉपुलर है। एंड आल्सो ट्रांसमिट द प्लांट डिजीजेस। और ये वेक्टर के तौर पे भी काम करते हैं, ये प्लांट डिजीजेस को ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है, वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। हर वो इंसेक्ट जिसमें माउथ पार्ट्स पायर्सिंग हो, पायर्सिंग माउथ पार्ट्स हो, वो या सकिंग माउथ पार्ट्स हो, नहीं सॉरी, सकिंग नहीं, उस जिसम जिनमें पायर्सिंग हो वो वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है, वो एज ए डिजीज ट्रांसमिशन में टेक पार्ट वो कर सकता है, ठीक है। पायर्सिंग, सकिंग माउथ पार्ट रखने वाली इंसेक्ट वेक्टर इंसेक्ट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थ्रिप्स हो गया।
ये भी रस चूसने वाले, जैसे कि पहले हमने एफिड्स के बारे में पढ़ा था, एफिड्स, उसी तरह ये भी रस चूसने वाले, और ये बड़े ही नुकसानदायक कीड़े हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं फसलों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है फाजमाटोडिया। ठीक है, तो ये ऑर्डर पहले हमने थाइसेनोपिटेरा पढ़ा, थाइसेनोपिटेरा, जिसकी एग्जांपल थी थ्रिप्स। अब है फाजमोटोडिया, इसकी एग्जांपल है स्टिक इंसेक्ट्स, स्टिक इंसेक्ट्स। तो जिस तरह नाम स्टिक है, स्टिक मानी एक छड़ी, तो ये छड़ी नुमा इंसेक्ट होते हैं, या इनको हम फाजमिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फाजमाटोडिया से बिलोंग करते हैं। और ये बड़े लॉन्ग होते हैं, वेरी लॉन्ग, स्टिक की तरह हैं तो लॉन्ग ही होंगे, सिलेंडर हैं, पतले हैं, ठीक है, स्लिम है, ठीक है, दैट रिजेंबल द स्टिक्स एंड दे आर हाईली क्रिप्टिक एंड आर सेल्डम सीन। ठीक है, हाईली क्रिप्टिक का मतलब ये है कि छुप जाने वाले, इनका कलर वैसे ही हो जाता है जिस तरह के प्लांट के ऊपर ये रहते हैं या जिस तरह की खुराक ये खाते हैं, इनका कलर भी उस तरह हो जाता है, या डिस्गाइज हो जाते हैं, छुप जाते हैं, आपको नजर नहीं आएंगे, उधर ही होंगे लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे। आप समझेंगे ये कोई लकड़ी पड़ी है या पत्थर, सॉरी, कोई पत्ता पड़ा हुआ है, लीफ पड़ा हुआ है, लेकिन वो होता क्या है, ये स्टिक इंसेक्ट होता है। तो ये बड़े मुश्किल से आपको नजर आते हैं, सेल्डम सीन। तो सम स्पीशीज है वेल डिवेल्प्ड विंग्स, तो कुछ में विंग्स जो हैं इसके वो वेल डिवेल्प्ड होते हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑल वेजिटेरियंस एंड सम ले ब्यूटीफुली स्कल्पचर्ड एग्स। तो ये वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन का मतलब ये है कि ये पत्ते वगैरह खाते हैं, ये गोश्त नहीं खाते। वेजिटेरियन जो होता है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। इंसानों में भी कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। उसमें जो लोग गोश्त खाते हैं, गोश्त को अक्सर प्रेफर करते हैं खाने में, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और जो गोश्त से दूर रहते हैं, गोश्त नहीं खाते, सिर्फ सब्जियां खाते हैं, पत्ते खाते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, तो रिलीजन के हिसाब से ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में जो बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्ध मत जो होते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं मोस्टली। बाकी जो क्रिश्चियन होते हैं या मुस्लिम्स होते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, तो ये इंसेक्ट वेजिटेरियंस हैं, यूं समझ लें ये बुद्ध मत है। एंड दे ले ब्यूटीफुली स्कल्पचर्ड एग्स, तो इनके जो अंडे होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, उनके ऊपर बड़े नक्शो निगार बने होते हैं, साफ अंडे नहीं होते, जिस तरह होते तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इस तरह साफ नहीं होते जिस तरह के मुर्गी के साफ अंडे होते हैं। तो ये स्कल्पचर्ड एग इनको हम कहेंगे, जिनके ऊपर बारीक बारीक धारियां सी बनी हो, लाइंस बनी हो, इनको हम, उसको हम कहते हैं स्कल्पचर्ड एग्स। कुछ नमूने बने हो एंडों के ऊपर, तो स्कल्पचर्ड एग्स इनके होते हैं। ठीक है, तो ये फाजमाटोडिया ऑर्डर है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर है मिगेलोपिटेरा। मिगेलोपिटेरा में एग्जाम्पल के तौर पे एल्डर फ्लाइज हैं, और ये लार्वी आर इक्वेटिक प्रीडेटर्स। तो इनका जो लार्वी होता है वो प्रीडेटर होता है, शिकारी होता है। दे लिव इन माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, यानी वाटर बॉडीज जहाँ पे हैं वहाँ पे ये रहते हैं। और इनके अडल्ट सॉफ्ट बॉडी वाला होता है, डल ब्राउन इंसेक्ट्स होते हैं, डल ब्राउन कलर होता है इनका। लॉन्ग फिलामेंटस एंटीने
यानी टोटल 4 पर होते हैं। इनमें है वो फिलामेंटस होता है, बरीक होता है, बाल की तरह होता है। तो 2 pairs ऑफ विंग्स आर यूजुअली रैप्ड अराउंड द बॉडी व्हेन फोल्डेड। तो ये इसके जो विंग्स होते हैं वो पूरी बॉडी को ढांप लेते हैं जब ये रेस्ट पे होते हैं, उनको ढांप लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिमिलर उसकी तरह ड्रैगन फ्लाई की तरह वो क्लोज नहीं होते, फोल्ड नहीं होते, वो खुले रहते, फोल्ड हो जाते हैं और पूरी बॉडी को ढांप लेते हैं। और ये माउंट वाटर बॉडीज के आसपास ये रहते हैं। इनको एल्डर फ्लाइज जो है वो कहा जाता है, मेगेलोपिटेरा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है रफीडियोपिटेरा। रफीडियोपिटेरा इसमें स्नेक फ्लाइज हैं। स्नेक फ्लाइज क्यों कहते हैं इसको, कि इसका जो हेड है और गर्दन का पार्ट है वो सांप की तरह दिखाई देता है। और दे आर इलोंगेट ब्राउनिश इंसेक्ट्स विद लॉन्ग थोरैक्स। तो थोरैक्स का पोर्शन, इनका गले का पोर्शन जो है ना वो लंबूतरा होता है। 2 pairs ऑफ क्लियर मेम्ब्रेनस विंग्स, और इसमें क्लियर मेम्ब्रेनस विंग विंग्स में से आम तो अडल्ट्स एंड लार्वी आर प्रीडेशियस। इसके अडल्ट्स और लार्वी जो हैं वो प्रीडेशियस शिकारी हैं। लार्वी यूजुअली अकर अंडर बार्क। तो ये जो ये यूनिक किस है, नेट बंद हो गया ना, एक दफा बंद हुआ। नजीब आलम, आपको नोट्स नजर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं सर, आवाज भी आ रही है। आ रहे हैं, अच्छा, ओके गुड। अच्छा, ये तो हो गया रफीडियोपिटेरा ऑर्डर, जिसकी एग्जांपल थी स्नेक फ्लाइज। उसके बाद है ऑर्डर है न्यूरोपिटेरा। न्यूरोपिटेरा, इसमें हमारे पास लेस विंग्स हैं, एंट लाइन्स हैं, ओल फ्लाइज हैं, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें 2 pairs ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं विद नंबरस क्रॉस वेन्स हेल्ड रूफ लाइक ओवर द बॉडी व्हेन एट रेस्ट। तो वो जो क्राइसोपा है वो इसमें एक्चुअली फॉल करता है, जो अभी मैं बता रहा था वो न्यूरोपिटेरा ऑर्डर में। इसमें भी 2 pairs ऑफ विंग्स होते हैं और वो क्लियर होते हैं, और वो उसमें क्रॉस वेन्स होती हैं। क्रॉस वेन्स का मतलब है कि परों के अंदर जो आपको लाइनें सी नजर आती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एंटीने आर वेरिएबल बट ऑलवेज कॉन्स्पिकुअस। एंटीने जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और बड़े कॉन्स्पिकुअस होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो महसूस करते हैं और डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को, बड़े एक्टिव होते हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ द अडल्ट्स आर एडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग। इनमें इन इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट्स हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, यानी काटते हैं और चबा के खाते हैं। ठीक है, इनके माउथ पार्ट्स पायर्सिंग नहीं है। ठीक है, पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप के नहीं है। इनके माउथ पार्ट्स बाइटिंग एंड च्यूइंग। ये आपको क्लियर होगा जब हम माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे फाइनल के पोर्शन। Larval mouth parts are unique among insects and are usually stout and curved, adapted for piercing and sucking. आप देखें यहाँ पे लार्वल स्टेज पे उनके माउथ पार्ट्स और हैं, और अडल्ट स्टेज पे उनके माउथ पार्ट्स जो हैं वो और हैं। लार्वल स्टेज पे इनके माउथ पार्ट्स पायर्सिंग और सकिंग के हैं, और
अडल्ट स्टेज पे इनके माउथ पार्ट्स जो हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है न्यूरोपिटेरा इंसेक्ट्स में। लार्वी ऑफ ऑल फैमिलीज आर predaceous and are significant in agriculture environment as predator of other insects। तो ये predator of other insects के तौर पे ये काम करते हैं मोस्टली। इसमें मैंने जैसे बताया कि क्राइसोपा, यहाँ पे आपको राइट साइड पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्राइसोपा। इसको रेयर किया जाता है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है, इसके अंडों के कार्ड बनाए जाते हैं, वो फार्मर्स को दिए जाते हैं और ये फिर उधर इनकी खेतों में पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है और ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है ताकि ये दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करें और उनको खत्म करें। तो ये इनको एज ए प्रेडेटर के तौर पे नुकसानदा कीड़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये न्यूरोपिटेरा ऑर्डर में हमारे पास एग्जांपल्स हैं लेसविंग, सेंटलाइन, सोलफ्लाइज एंड क्राइसोपा की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर है दैट इज द मैकोपिटेरा। मैकोपिटेरा, इसमें स्कॉर्पियन फ्लाइज हैं या हैंगिंग फ्लाइज, स्कॉर्पियन फ्लाइज या हैंगिंग फ्लाइज। स्कॉर्पियन इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जो आप हेड और माउथ का पोर्शन देखें तो दैट इज लुक्स लाइक द स्कॉर्पियन, बिच्छू की तरह होता है। एडल्ट्स हैव वेरी लॉन्ग लेग्स, इनकी होती हैं, एंड टू पेयर्स आर सिमिलर विंग्स होते हैं। हेड इज मॉडिफाइड इनटू एन इलोंगेट रोस्ट्रम, इलोंगेट रोस्ट्रम। तो इनका ये खास किस्म का माउथ पार्ट है जो कि इलोंगेट रोस्ट्रम जिसको हम कहेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये रस चूसने वाले तो हैं, सकिंग इंसेक्ट हैं, लेकिन इनकी ये जो माउथ पार्ट है ये ट्यूब की तरह, ट्यूब एक पाइप की तरह है, और ये कहीं पे सरफेस के ऊपर कोई चीज हो तो वहां से ये उसको सक करते हैं और चूसते हैं। ये पायर्सिंग नहीं है, ठीक है, सकिंग है लेकिन ये पायर्सिंग नहीं है। तो इनके माउथ पार्ट्स को खास नाम दिया गया है रोस्ट्रम, ठीक है। Adults are usually found in damp shaded habitats, ठीक है, ये नमी वाली जगह पे रहते हैं। Have elaborate courtship behavior है इनमें, थोड़े से सोशल इंसेक्ट हैं। कोर्टशिप बिहेवियर मीन्स के ये भी ज्यादा तादाद में रहते हैं, झुंड में, ये झुंड की शक्ल में ये रहते हैं इंसेक्ट्स, यानी एक एक अकेला अकेला ये नहीं रहते, इकट्ठे रहते हैं। कोर्टशिप बिहेवियर इनमें सोशल बिहेवियर है, ठीक है। दे आर प्रेडेशियस इंसेक्ट, ये भी शिकारी इंसेक्ट्स हैं, ये भी दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियन फ्लाइज या हैंगिंग फ्लाइज जो हैं ऑर्डर मैकोपिटेरा में फॉल करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइकोपिटेरा ऑर्डर है, इसमें कैडिस फ्लाइज हैं। कैडिस फ्लाइज जो हैं लार्वी आर एक्वेटिक एंड मैनी लिव इन केसेस दैट दे कंस्ट्रक्ट फ्रॉम स्मॉल स्टोन्स एंड ट्विग्स। तो ये घर बनाते हैं, स्टोन्स के, ट्विग्स के घर बनाते हैं, पत्तों के घर बना के उनमें ये रहते हैं। ये जो कैडिस फ्लाइज होते हैं केसेस बनाते हैं मट्टी के। दे फीड ऑन वाटर बॉर्न डेट्रिटस, पानी में जो वो जो वेस्ट होता है, पानी में तैरता हुआ वेस्ट मटेरियल पौधों का, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। डेट्रिटस जो कि मलबा होता है इसमें, या स्लज, सीवरेज स्लज जिस तरह से होता है उस तरह, उसके ऊपर ये फीड करते हैं। अडल्ट्स आर सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, हेयरी होती है बॉडी, हैव लॉन्ग एंटीने एंड रिजेंबल्स द मॉथ्स, ये दूसरी जो मॉथ्स होती हैं बटरफ्लाई की तरह, उनसे ये रिजेंबल भी करते हैं, लेकिन ये अलग से ट्राइकोपिटेरा ऑर्डर में फॉल करते हैं, कैडिस फ्लाइज।
ठीक है। और हेयरी, इनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनकी बॉडी के ऊपर फर होती है, फर जिस तरह होती है, हेयरी होती है, जिस तरह कोई ऊन हो उस तरह का इनमें ये करेक्टरिस्टिक्स है। और ये घर बना के रहते हैं, केसेस बना के रहते हैं पत्तों के या स्टविग्स वगैरह के। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर है साइफना पिटेरा। साइफना पिटेरा में एग्जाम्पल है फलीस, ये बड़े पॉपुलर इंसेक्ट हैं फलीस। ये खून चूसने वाले कीड़े हैं। ये मोस्टली जो डॉग्स होते हैं उनके हेड में वो जख्म करके वहां पे बैठते हैं और खून चूसते हैं। मुझे टेक्स्ट मिला, दूसरा नहीं मिला। एक मिनट।
अच्छा ओके स्टूडेंट, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आप अटेंडेंस लगा दो चैट बॉक्स में। नजीब आलम ओके। अच्छा भैया ग्राम कौन जो जरूर है तुझे नजीब आलम आवाज आ रही है? वाह सर। हाँ, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट इश्यूज है। ठीक है सर, बस कल पढ़ेंगे सर, कल आगे रिव्यू करेंगे। हाँ हाँ, कल कल हम बाकी करेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।